Good morning students. Welcome to online classes provided by MDN Public School कलायत। बेटा जब भी आप वीडियो देखते हैं उसका प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, आप उसे क्लिक करके देखें तो आपने नेक्स्ट जो प्रीवियस डे है जो लास्ट डे चला गया है उसकी वीडियो आपको उस पर मिलेगी। सभी विद्यार्थी, कई विद्यार्थी को ध्यान नहीं रहता, कहीं पर किसी को वीडियो ढूंढने में, तो आप लोग सभी विद्यार्थी क्या करें बेटा, उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसे क्लिक करें। आप यस्टरडे वाली वीडियो को, उसको लास्ट वीडियो को आप उसको में देख पाएंगे। जैसे कि कल हमने पढ़ा वीकनेस ऑफ द, क्या पढ़ा था, वीकनेस ऑफ द यूपीएससी। कल हमने पढ़ा था वीकनेस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन की जो लोक सेवा आयोग की जो त्रुटियां हैं और या लोक सेवा आयोगों की आलोचना। आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। जो संघ लोक सेवा आयोग है इसका जो प्रावधान किया गया है बेटा वो अनुच्छेद कितने में किया गया है, 315 में। 315 में पहले भी बताया था शायद कल भी, अब सभी विद्यार्थी देखें दोबारा से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। किसका है बेटा, लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। इस आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। यह आयोग प्रशासन के लिए सेवकों में चयन, जो प्रशासन है उनमें जो सेवकों के चयन की प्रक्रिया होती है उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। कौन सा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की रचना संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके द्वारा की जाती है बेटा, राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर हो गया। इस समय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित 11 है। जो इस समय संघ लोक सेवा के सदस्यों की संख्या है बेटा कितनी है, 11 है विद अध्यक्ष। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 में आयोग के सदस्यों को, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 में आयोग के सदस्यों को अपदस्थ करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन आता है संविधान की कौन सी धारा में उनको पदस्थ करने का वर्णन किया गया है, कौन सी धारा है बेटा, अनुच्छेद 317 में। आयोग के सदस्यों को दुराचार के लिए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। दुराचार को प्रभावित करने की प्रक्रिया, दुराचार को प्रभावित करने की प्रक्रिया संविधान के द्वारा निश्चित की गई है। जो दुराचार को प्रभावित करने की प्रक्रिया है बेटा किसके द्वारा निश्चित की गई है, संविधान के द्वारा। इन सदस्यों में से जो आदेश सदस्यों को कम से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी सेवा पर प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक है। जो टोटल सदस्य हैं, टोटल सदस्य कितने हैं बेटा, 11। जो उसमें से आदेश सदस्य हैं उनमें से कम 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी सेवा पर प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आयोग एक विशेष संस्था के रूप में कार्य कर सके। इसी संदर्भ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान के निर्माता, उन्होंने क्या कहा था, उस व्यक्ति से अधिक कोई अन्य व्यक्ति उपयुक्त नहीं हो सकता जो स्वयं लोक सेवाओं से संबंधित रहा हो। अर्थात क्या कहना चाहते हैं, उसने कहा कि वो जिस फील्ड में, अगर उसको एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस दे दी भी, अगर हम अपने एक ही फील्ड में एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं तो हमें अधिक से अधिक उसका ज्ञान बढ़ेगा। उसने भी ये बताया कि उस व्यक्ति को अधिक से अधिक कोई अन्य व्यक्ति उपयुक्त नहीं हो सकता उससे अधिक जो स्वयं लोक सेवा को संबंधित रहा हो। कार्यकाल, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या तो 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक या 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं। राज्य या संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य 60 टू 62 वर्ष तक या 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं।
देखो ऊपर 65 है, किसका है? वो संघ लोक सेवा आयोग का है। यहाँ क्या है? राज्य और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य है। उसमें 65 और उसमें 62। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त कार्यकाल से पूरक 20 सदस्यों को हटाया जा सकता है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 316(1) के अनुसार यदि किसी सदस्य या अध्यक्ष के विरुद्ध दुराचार का आरोप लगाया जाता है, कहते हैं संविधान की धारा अनुच्छेद 316 के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई दुराचार का आरोप लगाया जाता है तो इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 145, इसको अंडरलाइन करें सभी विद्यार्थी, के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जांच करने के बाद करता है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थिति में राष्ट्रपति और राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में राज्यपाल इस प्रकार का केस सर्वोच्च न्यायालय को भेजता है। सर्वोच्च न्यायालय की जांच भी करवाई की रिपोर्ट मिलने तक राष्ट्रपति या राज्यपाल आरोपी सदस्य अध्यक्ष को निलंबित भी कर सकता है। क्या कर सकता है? वह दिवालिया घोषित किया गया हो, यदि वह आयोग के अतिरिक्त कहीं और नौकरी करता हो, मानसिक शारीरिक, उसने बताया कि अगर वो वहाँ नौकरी करता है उसके अलावा कहीं और भी नौकरी करता है तो उसको निलंबित कर सकती है। और यदि इसकी मानसिक और शारीरिक अवस्था के कारण उसको मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी ठेके या करार में लाभान्वित हो, या अगर किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है किसी चीज़ का, वो सरकार से रिलेटेड है और वो उसमें मिल जाता है तो उसको भी सरकार से निलंबित कर दिया जाता है। पद की सुरक्षा। राष्ट्रपति जब चाहे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को उसके पद से नहीं हटा सकता। क्योंकि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य के विरुद्ध यदि बुरे आचरण का कोई आरोप हो तो राष्ट्रपति पहले सर्वोच्च न्यायालय से उसकी जांच करवाता है। यदि न्यायालय उस सदस्य को पद से हटा दिए जाने की सिफारिश करें तभी राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई सदस्य किन्हीं अन्य कारणों से अपने पद के अयोग्य हो तभी राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को यह सेवा सुरक्षा इसलिए दी जाती है क्योंकि वे निश्चित और निर्णय के तथा निष्पक्ष होकर केवल योग्यता के आधार पर ही लोक सेवक की नियुक्ति की सिफारिश करें, उन पर किसी भी का भी अनुचित दबाव न हो। अब आता है बेटा वेतन तथा भत्ते। जब वेतन भत्ते की बात आती है, हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि उनका वेतन कितना है, 2.5 लाख है। देखते हैं, आजकल संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को 2.5 लाख रुपए, संघ लोक सेवा अध्यक्ष के लोगों को कितना, अध्यक्ष को 2.5 लाख रुपए वेतन तथा अन्य सदस्यों को 2.25 लाख रुपए मिलता है। उनके कुछ भत्ते भी मिलते हैं। उनके कार्यकाल में उसके वेतन तथा भत्तों को घटाया नहीं जा सकता। अपनी कार्यविधि समाप्त होने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन संघ लोक सेवा के सदस्य कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते सिवाय इसके कि सरकार संघ आयोग का एक सदस्य आयोग का अध्यक्ष तथा राज्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत या किसी राज्य सरकार से अधीन कोई नियुक्ति नहीं पा सकता। उसने क्या बताया कि जो संघ लोक सेवा अध्यक्ष हैं वो 2.5 लाख रुपए और अन्य सदस्यों की जो वेतन सैलरी है बेटा कितनी है, 2.25 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए। और उसके अतिरिक्त क्या बताया इसमें कि उनको कुछ अलग से भत्ते भी मिलते हैं। उनके जो कार्यकाल के को भत्तों को घटाया नहीं जा सकता क्योंकि उनकी जो कार्य विधि है उसको समाप्त होने के जब उनका समय समाप्त हो जाता है कि अब रिटायर होने वाले, भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन सेवा के सदस्य कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते सिवाय सरकार संघ आयोग का एक सदस्य आयोग का कार्य अध्यक्ष या एक राज्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है।
संघ लोक सेवा अध्यक्ष का भारत के किसी राज्य सरकार के अधीन कोई नियुक्ति नहीं कर सकता। थैंक यू, हैव ए गुड डे।